दोस्तों, लाइव टीवी पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ मारा गया, जिसका वीडियो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मौलाना साजिद रशीदी, जिनको आपने मुसलमानों की तरफ से टीवी डिबेट में जाते हुए देखा होगा, इनके ऊपर इल्जाम है कि ये पैसे लेकर वहां पर जाते हैं क्योंकि इनसे जवाब तो देना आता नहीं और वहां जाकर ये मुसलमानों की ही खुद बेइज्जती करवाते हैं। याद रहे कि हम मौलाना साजिद रशीदी के टीवी पर जाने के बिल्कुल मुखालिफ हैं और कोई भी मुसलमान इनकी बातों को सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह मौलाना साजिद रशीदी ने जो डिम्पल यादव के बारे में कहा है, किसी मुसलमान ने उन शब्दों का सपोर्ट नहीं किया है। हुआ कुछ यूं कि एक मस्जिद के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता और जो मुस्लिम सांसद हैं, उनकी एक तस्वीर मस्जिद के अंदर सामने आती है। ये लोग एक मीटिंग करते हैं मस्जिद के अंदर, जिसकी तस्वीर खूब ज्यादा वायरल होने लगी। इसके बाद कई सारे लोग सवाल उठाने लगे कि मस्जिद के अंदर मीटिंग क्यों की जा रही है, दुनियादारी की बातें क्यों हो रही हैं, पॉलिटिशियन को क्यों मस्जिद में लाया जा रहा है। इसी बीच मौलाना साजिद रशीदी ने ऐसा कमेंट कर दिया कि उनके ऊपर थप्पड़ों की लाइव टीवी पर बरसात हो गई। उन्होंने अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को कहा कि वो पूरी नंगी दिख रही थी, उनकी पीठ दिख रही थी। इस तस्वीर में आप देखिए कि एक तरफ इकरा हसन जो दुपट्टा ओढ़कर बैठी हैं, इसके बराबर में ये अखिलेश यादव की बीबी हैं, जिनके बारे में मौलाना साजिद रशीदी ने अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल किया। इसकी कोई मुसलमान तायीद नहीं करता। हालांकि जो वो बात कहना चाह रहे थे उनको मुअज्जम अल्फाजों में भी कह सकते थे। ये बात और है कि उन्होंने गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया है। अब इसमें मुस्लिम दो तरह के गिरोह में बंट गए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना साजिद रशीदी को जो थप्पड़ मारा गया है वो सही मारा गया है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि थप्पड़ मारना बिल्कुल गलत है। याद रहे कि मौलाना साजिद रशीदी को इसलिए थप्पड़ नहीं मारा गया कि उन्होंने अखिलेश यादव की पत्नी के बारे में अनाप शनाप शब्द कहे हैं, इसलिए कि अगर ये चीज़ मुद्दा होती तो इकरा मुनव्वर हुसैन के बारे में जो इसने कहा उसके खिलाफ भी इसी तरह एक्शन लेते। लेकिन उसके खिलाफ एक्शन ना लेकर सिर्फ मौलाना साजिद रशीदी पर हाथ उठाना, ये कह दिया गया है, ये संदेश दिया गया है कि तुम गुलाम हो और गुलामी की जिंदगी गुजारो और तुम हमारी नेता के बारे में कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर करोगे तो हम कानून की भी परवाह नहीं करेंगे। दोस्तों, जब कोई कौम राजनीति और सियासी एतबार से गुलाम बन जाती है तो उसकी कैफियत यही होती है। अब जरा अबू आसिम आजमी के इन अल्फाजों को गौर से सुने, जो अल्फाज उन्होंने कहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी, नाम मौलाना, अरे ये तो बीजेपी के सपोर्टर हैं। चंद सिक्के मिल जाते हैं, आगे टीवी पर बैठ जाते हैं मुस्लिम कौम की तरफ से बोलने के लिए, लेकिन उनके पर्दे के पीछे ये बीजेपी के सपोर्टर हैं और बीजेपी के लिए इन्होंने पिछली बार वोट भी मांगा था। ऐसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं डिम्पल यादव के बारे में। डिम्पल यादव एक चुनी हुई एमपी है, मुलायम सिंह यादव जी की बहू है, और डिम्पल यादव जो ड्रेस पार्लियामेंट में पहनती हैं वही ड्रेस वहां पहनी थी। ये देश के हमारे हिंदू भाइयों का ड्रेस है, ये साड़ी पहनना, और आपको शर्म नहीं आती? आप इतने बड़े नेता की बहू, इतने बड़े नेता की बीवी के बारे में आपकी हैसियत क्या बोलने की? तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह अखिलेश यादव की पत्नी की तारीफें की जा रही हैं कि वो कितने बड़े नेता की बहू है। लेकिन जब इन्हीं की पार्टी की सांसद इकरा हसन के बारे में ऐसे ही शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं तो इनकी ज़बान से एक अल्फाज, एक शब्द भी नहीं निकलता। तो फिर कहाँ जाते हैं इस तरह के थप्पड़। खैर, बाकी इस पर आपकी क्या राय, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।